हेलो गाइस, एक क्लास 9th के एमसीक्यू हैं। हमारे आसपास के पदार्थ हैं। पदार्थ सामान्यतः पदार्थ द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी कम होती है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। और द्रव, ठोस, द्रव तीनों में मिश्रण संभव है, इसलिए इसका बी जो है तो सही होगा। फिर सेकंड है, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें केल्विन में जो है तो मेल्टिंग पॉइंट 273 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। सेकंड सही है और थर्ड भी रॉन्ग है, क्योंकि बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक नहीं होती है, कम होती है। ज़्यादा गतिज ऊर्जा जो है तो नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर थर्ड है कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। फिर चौथा नंबर है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर निम्नलिखित में से किसको शुद्ध बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के कारण होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसी के ऊपर जो है तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब प्लाज्मा होता है, और यही प्लाज्मा के कारण ही सूर्य चमकता है और तारे चमकते हैं। इसलिए पदार्थ की चौथी अवस्था सूर्य तारों पर काम करती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन नहीं करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा। इसके बाद क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि वाष्पीकरण किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? तो यह एक सतही परिघटना है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। देखिए, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। फिर तापमान जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर तापमान, वायु, आर्द्रता के ऊपर अगर नमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, अगर नमी नहीं होगी तो वाष्पोत्सर्जन तेजी गति से होता है। इससे ठंडक प्राप्त होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मटके का घड़ा है। घड़ा में देखिए पानी भर देते हैं, उसमें से छोटे छोटे छिद्रों से पानी टपकता रहता है और मटके का पानी ठंडा हो जाता है, घड़े का पानी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।